प्रकाश राज की सोच कैसी है ये आप भी समझ गए होंगे, लेकिन हाँ, वो एक अच्छे विलेन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस रियल लाइफ वाले विलेन का क्या करें जिसकी वजह से बिहार में अपराध की बहार लगातार चलती जा रही है। बिहार में मानसून के साथ चुनाव का भी मौसम है और विधानसभा चुनाव के चंद महीने पहले बिहार की नीतीश सरकार ट्रिपल सी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के मौके पर सवालों के घेरे में। पटना में एक के बाद एक हो रही कारोबारियों की हत्या ने नीतीश के सुशासन वाले दावे को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। कारोबारी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद राजधानी पटना में किराना स्टोर चलाने वाले विक्रम झा पर 3 हमलावरों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की। पिछले कुछ दिनों में व्यापारियों पर हो रहे हमलों की यह दूसरी बड़ी घटना है। आज पीएमसीएच में काम करने वाली नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में पिछले 6.5 महीने में हत्याओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। अपराधी दिन दहाड़े बेखौफ होकर हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक बिहार में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हो चुकी है। जुलाई के पहले 11 दिनों में ही बिहार में 31 लोगों की हत्या हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में 60,000 हत्याएं हुई हैं और हत्या के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का देश भर में 14वां नंबर है। बिहार में क्राइम रिकॉर्ड ना तो लालू प्रसाद यादव काबू कर पाए और लगता है नीतीश कुमार के हाथ से भी लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल अब छूट चुका है, वो भी तब जब खुद नीतीश कुमार राज्य के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष भी नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया। बिहार क्राइम कैपिटल हो गया देश में। बिहार में बदलाव की जरूरत है और जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक बिहार के लोग भगवान भरोसे खड़े हैं। ऊपर वाला भी नहीं बचा पा रहा है। पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। बिहार अपराध और अपराधियों से त्रस्त है, लेकिन बिहार सरकार चुनावी रेवड़ियां बांटने में मस्त है। नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों को अब मुफ्त बिजली देने की तैयारी कर ली है। चुनाव से पहले हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेजा था। वित्त विभाग की मोहर लगने के बाद अब नीतीश कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। दरअसल बिहार में विपक्ष की तरफ से 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है और मुफ्त बिजली के सरकारी ऐलान को विपक्षी दावे का जवाब माना जा रहा है। नीतीश सरकार अभी बिहार के लोगों को बिजली पर सब्सिडी देती है और सब्सिडी पर सरकार करीब 15,000 करोड़ की रकम खर्च करती है और हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की शुरुआत के बाद बिहार सरकार पर 5,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वैसे नीतीश सरकार चुनावी साल में पहले भी कई बड़े फैसले ले चुकी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई। जीविका दीदियों के मानदेय भी बढ़ा दिए गए। पंचायत प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया गया और महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू कर दिया गया। नीतीश कुमार राजनीति में पाला बदल कर सीएम बनने के लिए मशहूर हैं और इस बार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।